गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की थ्योरी में हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हम यूनिट 1 में पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने पियाजे के बर्थ के बारे में और देन उसके बाद हमने उनके स्टेजेस के बारे में बात की थी कि उन्होंने 4 स्टेजेस की उसमें बात की थी कि उसमें उन्होंने डे 1 से लेके यानी कि जब तक उनकी मेंटल डेवलपमेंट होता है तब तक ऑल स्टेजेस में हमने बात की थी। इसमें हम थोड़ा सी उसके पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे का जो जन्म है 1896 में हुआ और डेथ उनकी 1980 में हुई। वो साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे के अनुसार उन्होंने बच्चे के विकास पहले होता है और देन वह सीखता बाद में है। ठीक है, यानी कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो बच्चे का विकास है वो पहले होता है और वो सीखता बाद में। जैसे कि हमने पहले भी कई थ्योरीज में हमने बात कर चुके हैं कि पियाजे का कहने का मतलब ये है कि पहले लर्निंग होती है देन बाद में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे प्ले के बारे में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्ले की क्या गतिविधियां हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, वर्गीकरण तथा श्रेणीबद्ध करना, क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगराइजेशन। संज्ञानात्मक विकास में जो प्ले है, हम खेल कैसे खेल सकते हैं, पुस्तक द्वारा, टेलीविज़न, खेलकूद, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया आदि के माध्यम से जो खेल है बहुत सी बातें सीखने का अवसर प्रदान करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें पुस्तक, टेलीविज़न, खेलकूद, पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया आदि के माध्यम से खेल बहुत सी बातें सीखने के अवसर प्रदान करती है, जैसे क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण का श्रेणीबद्ध करना, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चे अनेक प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, श्रेणीबद्ध करना और विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं। कि जब जैसे कि बच्चों को यानी कि डे वाइज की अगर हम बात करें, एज वाइज की बात करें, तो वो अलग अलग जो उनके प्लेज होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका वर्गीकरण करना सीख जाते हैं कि कौन सी एज में उन्होंने कौन से कैसे कैसे खेल खेलने हैं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं और रेत मिट्टी गारे के साथ खेलने से बच्चों को यह सीखना समझने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार थोड़े से हेर फेर करने से कैसे अनेक प्रकार की वस्तुएं हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अब रेत और मिट्टी के हम टॉयज़ बनाते हैं, तो जब टॉयज़ बनाते समय हम ये सीखने समझने का अवसर मिलता है कि अगर हम उस क्ले को, जो हमारा क्ले है, मिट्टी है, उसकी अगर हम बनावट उसको अलग अलग रूप दे दें तो वो अलग अलग आकार ले लेता है। ठीक है बेटा, हेर फेर करने से। अब जैसे कि आजकल का टाइम है, क्ले के साथ बच्चे खेलते हैं तो उसमें वो कई तरह की शेप, उसमें सांचे भी होते हैं, तो वो बच्चे क्ले के माध्यम से उन सांचों के माध्यम से वो बच्चा उस शेप को, आकार को स्थापित कर लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो बच्चा प्राथमिक स्तर पर होते हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, गिल्ली मिट्टी से सिर्फ छोटे बच्चों को कुछ बनाना नहीं आता है, तो जो जूनियर्स बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ गेंद और वो टिकिया जैसी बनाते हैं गोल। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो फिर रेत के घर बनाने शुरू कर देते हैं, फिर सड़कें, किले आदि सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो कॉग्निटिव अलर्टनेस है वो की आवश्यकता उसमें होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक सक्रियता की आवश्यकता होती है उसमें। आगे बेटा समझ, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन में ये आता है कि खेल के दौरान बच्चे अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाना सीखते हैं, उनको श्रेणीबद्ध करना सीखते हैं, कैटेगरीज में रखना, कि जैसे जैसे उनकी डे 1 से एज बढ़ती जाती है उनके जो खेल हैं वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा स्मृति का विकास और विश्लेषण की योग्यता, एबिलिटी टू डेवलप मेमोरी एंड एनालिसिस।
खेल कूद स्मृति के विकास और उनके संश्लेषण कर सकने की योग्यता है। तर्क शक्ति और विभिन्न तरह की जो सोच होती है उनकी योग्यता होता है, उनका विकास होता है। ठीक है, उनकी नॉलेज की डेवलपमेंट होती है और उनकी जो सोचने की शक्ति है उसमें उनको विकसित करती है। उनकी स्मृति डे बाय डे बच्चे की जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनकी जो याददाश्त होती है वो भी बढ़ती जाती है। अब लंगड़ी टांग एक सीधा साधा खेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें बच्चे को सोचना नहीं पड़ता है, उसने अपने साथी को पकड़ने के लिए उसे किस दिशा में जाना है। अब हम खेलते हैं ना, अगर मान लो कि हम लंगड़ी टांग करना है तो हमें उनको पता है कि हमने करके भागना ही है, और वो किसके पीछे भागना उसमें उनको सोचना नहीं पड़ता। और ऐसी कौन सी दिशा में जाना है वो अपने साथी से या उससे जो उससे आपको बचा सके। इसी तरह अब खो खो का जो खेल है, कबड्डी है, गेंद है, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों को जटिल चिंतन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना सिखाती है। ठीक है बेटा, ठीक है। इससे क्या होता है, एबिलिटी जो उनकी डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा है ध्यान केंद्रित करने की योग्यता। अब प्ले के माध्यम से जो बच्चा है ऐसी योग्यता भी विकसित कर लेता है जिनसे वह उस टाइम में जो कार्य करते हैं उनको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अब ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किस में ज़्यादा हम अपना ध्यान लगाते हैं। या तो चेस खेलें, लूडो होगी, पहेलियाँ हल करना, किताबें पढ़ना, ये जो सारे प्ले हैं बच्चों को एक निश्चित समय के लिए, क्रिया विशेष के लिए उन्हें ध्यान केंद्रित करना सिखा देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें उनकी जो ध्यान केंद्रित होने की योग्यता है वो उसमें सुधार होता रहता है। ठीक है, खेलों के माध्यम से ध्यान केंद्रित कैसे किया जा सकता है। अब ध्यान केंद्रित कैसे करते हैं, पता है, अब बच्चे ने अगर चेस खेलनी है उसमें भी उनको माइंड लगाना पड़ता है और उनका जो पूरा जो ध्यान है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उनको प्ले के ऊपर। ठीक है, से उनकी एबिलिटी जो है कॉन्सेंट्रेट करने की वो बढ़ती है धीरे धीरे। नेक्स्ट है सृजनात्मक व कल्पनात्मक शक्ति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पावर बढ़ती है इसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, पहले तो उनको श्रेणीबद्ध करना आ जाता है, कैटेगरीज को क्लासिफिकेशन करना आ जाता है। देन उनकी जो मेमोरी है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर अपने प्ले के माध्यम से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पावर। खेल कूद के दौरान बच्चों को कल्पना और सृजनशीलता जो विकसित करने के अनेक अवसर मिलते हैं। ठीक है, प्ले के माध्यम से उनको इमेजिनेशन करनी आ जाती है। कल्पना और नाटकीय खेलों में बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब हम ड्रामा करवाते हैं या कोई और प्ले एक्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा इमेजिनेशन करता है। ठीक है ना, बोल देते हैं कि मान लो आप इमेजिन करो कि आप पुलिस हो, मान लो आप इमेजिन करो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, टीचर हो। ऐसे खेल खेलते एक पल के लिए बच्चा अपने आप को क्या सोचने लग जाता है, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, सब चीज़ों को। ठीक है, अगर डॉक्टर खेलेंगे, आपने देखा होगा बच्चों को तो वो मरीज का, तो उनको पता है कि हमने डॉक्टर्स में मरीज को देखना है, टीचर्स में हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। इनकी ये सारा अभिनय है बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिव पर डिपेंड करता है। और काल्पनिक अभिनय के माध्यम से जो बच्चा है उनके चरित्र का अभिनय करता है, जिससे उनकी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उनमें सुधार होता है। अभिव्यक्ति जो करते हैं वो जैसे जैसे देखते हैं ना, जैसे मान लो बच्चों के अंदर कोई गॉड गिफ्ट होती है, वो शुरू से ही ड्रामा या नाटक करने की जो है एक्टिव, आपने देखा होगा टीवी पे भी आते, कितने छोटे छोटे बच्चे हर तरह के जो एक्ट है वो कर लेते हैं, हर किसी की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे अभिनय करते करते उनकी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उनमें सुधार होने लग जाता है और वह व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच नए संबंधों के बारे में बच्चा क्या सीखता है। खेलते समय बच्चा अपने आसपास के उल्ट पुल्ट कर के भी देखता है, यानी कि उन
सीधी चीज़ को भी बच्चा कई बार बोल देता है कि इमेजिन करो कि अगर ऐसा होता तो ये चीज़ कैसी होती। जैसे फेस के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे इमेजिन करते हैं कि अगर खेल खेल में बात करें कि नोज़ हमारा ऊपर होता, आइज़ नीचे होती, लिप्स कहीं और होते, वो इमेजिन करते हैं कि फिर हमारा फेस कैसे दिखाई देता। यानी कि जो धीरे धीरे इनकी इमेजिनेशन की चीज़ें हैं बच्चा उसमें सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, खेलते समय बच्चा अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं को तोड़ना, मरोड़ना, बदलना, चलने फिरने की कोशिश भी करता है अपनी इच्छा अनुसार। इन सब से नई वस्तुओं की सृजना होती है और ये सब उनके सृजनात्मक विकास में सहायता करता है। ठीक है, और जैसे अब मिट्टी है, रद्दी का सामान है, कागज़ है, इन सारी नई चीज़ों से ऐसे क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आती है। इमेजिनेशन करते हैं ना हम, कागज़ से फ्लावर्स बनाते हैं जैसे आजकल सिखाते हैं, फिर कपड़े से चूहा बनाना, एवरीथिंग चीज़ें जो भी बनती हैं, तो ये इमेजिनेशंस के द्वारा ये क्रिएटिव चीज़ें होती हैं जो बच्चों के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ठीक है बेटा, ये तो प्ले के माध्यम से जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्ले एंड फंक्शन, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तो उसमें यही आएगा कि इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर पुस्तक, टेलीविज़न, खेलकूद, पर्यावरण के साथ जो अंतर्क्रिया के माध्यम से बच्चा जो प्ले करता है उनसे उनको क्या सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। सबसे पहले तो उनको वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करना आ जाता है कैटेगरीज में, फिर मेमोरी डेवलप होती है उनकी, और कॉन्सेंट्रेट की जो एबिलिटी बढ़ती है, और उनकी जो क्रिएटिव और इमेजिनेशन की पावर है वो भी डेवलपमेंट होती है। वैसे पियाजे ने अपने ये थ्योरी में तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तो बोला ही है कि बच्चे का विकास पहले होता है और वो सीखता बाद में है। और ऐसे ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसमें उन्होंने 4 स्टेप्स की बात की थी, सेंसरी मोटर स्टेज की बात की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने आपको भी हमारी क्लास में बात हुई कि जो इसमें एक स्कीमा होता है बच्चे के माइंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डॉगी का एग्जांपल लिया था, अगर छोटे बच्चे को वो अक्षर से नहीं, उस आवाज़ से और उसकी पिक्चर से, यानी कि बच्चा जो है पिक्चर के माध्यम से उस चीज़ को पहचान जाएगा। अगर आप उसको डी फॉर डॉग बोलोगे तो वो डॉग नहीं बोलेगा, वो पिक्चर देख के डॉग बोलेगा। ठीक है, ऐसे जो उनके स्कीमा उनके माइंड में जो बैठ जाता है कि उनको पता है कि डॉग जो है वो बाउ बाउ करता है, कैट जो है उनकी साउंड ऐसी है, 4 पैर हैं, बिल्ली है ऐसी मूँछें हैं, यानी कि एक जो स्कीमा है बच्चे के माइंड में बैठ जाता है, वो ही बच्चा उनकी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो उनको प्राथमिक अनुभव करवाती हैं। ठीक है, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के समय के बीच में ये रहती है। ठीक है, और उन्होंने दूसरी प्री ऑप्शनल स्टेज की बात की जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था की बात की थी उन्होंने। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों और वस्तुओं के जो शब्द हैं उसे स्थापित करना शुरू कर देता है। फिर बच्चे को पता चलता है कि जब हम उसको सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है तो वो ए फॉर एप्पल बोलेगा, फिर पिक्चर भी उसको याद होगी। ठीक है, और उसमें उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक जो ये अवस्था ये चलती है, इसमें बच्चा भाषा सीखता है, चिंतन और तर्क शक्ति करना सीखता है। ठीक है, और उनकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के जो पूरी तरह से जो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने जो बच्चों की स्टेजेस की बात की थी। ठीक है बेटा, ये तो हमारा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।